जम्मू और कश्मीर को यह विशेष दर्जा क्यों दिया गया था? अन्य राज्यों से उसकी स्थिति क्यों विशिष्ट बनाई गई थी? कैसे जोड़ा गया? क्या प्रक्रिया थी? उसका संवैधानिक आधार क्या था? अनुच्छेद 370 को रखा गया। उस भाग का शीर्षक क्या है? तो उसमें नागालैंड को भी कुछ विशेष दर्जा है, मणिपुर को है, मिजोरम को है, मेघालय को है, आंध्र प्रदेश को है, सिक्किम को है, कई राज्यों को है। भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा और वह अधिसूचना और कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकता, दो प्रावधानों को छोड़कर, दो आर्टिकल्स को छोड़कर। वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं, उसके सभी पक्षों की मीमांसा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जिस टॉपिक पर बनने वाला है वो आपके सामने है, जम्मू और कश्मीर समग्र विश्लेषण। समग्र विश्लेषण का मतलब कि इसके सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक और प्रामाणिक तरीके से गंभीर चर्चा की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 के तहत भारत के संविधान में जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी, जिसको जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस कहते हैं। लेकिन अभी 2019 में जम्मू और कश्मीर का वह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। यद्यपि आज भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 है, लेकिन अब वह जम्मू और कश्मीर को भारत संघ के किसी भी अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र की भांति देखता है और जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस प्राप्त नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा क्या था, जम्मू और कश्मीर को यह विशेष दर्जा क्यों दिया गया था, अन्य राज्यों से उसकी स्थिति क्यों विशिष्ट बनाई गई थी। कुछ बहुत ही ज्वलंत मुद्दे जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी भी चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रपति की अधिसूचना, 1950 की अधिसूचना, 1954 की अधिसूचना, 2019 की अधिसूचना, वे सब क्या है। आर्टिकल 35A भारत के संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो अनुच्छेद 368 में प्रदत्त संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बगैर ही भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया, क्या प्रक्रिया थी, उसका संवैधानिक आधार क्या था, जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कैसे हुआ, और सबसे नवीनतम कि अभी जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया और जिस निर्णय के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे की समाप्ति के कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सम्मत ठहराया है। इन सभी मुद्दों की बहुत विस्तार पूर्वक विवेचना की जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर की, आज के व्याख्यान की, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस क्या है। अगर इसके संवैधानिक आयाम की बात करें, स्पेशल स्टेटस की, तो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त होता था भारत के संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, और वो अनुच्छेद है 370। और ये जो आर्टिकल 370 है, ये पाया जाता है भारत के संविधान के भाग 21 में, पार्ट 21। अब ये जो भारत के संविधान का भाग 21 है, ये बहुत रोचक है क्योंकि इसका टाइटल है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जिस भाग के तहत अनुच्छेद 370 को रखा गया, उस भाग का शीर्षक क्या है? अस्थायी। इसका मतलब यह स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन का मतलब कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जाते हैं तो उसको संक्रमण कहते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए होती है। संक्रमणकालीन हमेशा टेम्पररी होता है, तो यह संक्रमणकालीन है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इससे भी इंटेंट पता चलता है। और विशेष, यह शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन विशेष इसका मतलब अन्यों से खास। उपबंध,
और यह भी जानना रोचक है कि भाग 21 में केवल आर्टिकल 370 नहीं है, भाग 21 में आर्टिकल 370 है, 371 है, 371 ए है, 372 371 बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। और इनमें से प्रत्येक आर्टिकल किसी ना किसी राज्य को कुछ विशेष दर्जा देता है। तो ये जो 370 से लेकर 371 आई तक भाग 21 में पाया जाता है, तो उसमें नागालैंड को भी कुछ विशेष दर्जा है, मणिपुर को है, मिजोरम को है, मेघालय को है, आंध्र प्रदेश को है, सिक्किम को है, कई राज्यों को है। हां, यह जरूर है कि अन्य राज्यों को जो विशिष्ट स्थिति दी गई है वह बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जे&के को जो विशेष स्थिति दी गई, विशेष दर्जा दिया गया, वह बहुत व्यापक था। तो सबसे पहले हमने देखा कि विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधान भाग 21 के अनुच्छेद 370 में पाए जाते हैं और इसका शीर्षक है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। आओ जानते हैं कि यह विशेष दर्जा क्या है। यदि हम जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की बात करें तो यह विशेष दर्जा आर्टिकल 370 से निकलता है, और आर्टिकल 370 पहले, मतलब विशेष दर्जे की समाप्ति से पहले काफी विस्तारित हुआ करता था। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 3, होती थी, अब नहीं, होती थी। और आर्टिकल 370 कहता था कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, याद रखना है, दो आर्टिकल्स, कौन कौन से? आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, ये दोनों जम्मू और कश्मीर पर स्वतः लागू होंगे। दो आर्टिकल स्वतः लागू होंगे। फिर शेष अनुच्छेदों की क्या स्थिति होगी? तो कहा कि जो शेष प्रावधान है, जो भी अन्य बचे हुए प्रावधान है भारत के संविधान के, वे जे&के पर स्वतः लागू नहीं होंगे। फिर कैसे लागू होंगे? तो वे लागू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे तो बहुत आसान सी बात है। नहीं, उस नोटिफिकेशन जारी करने की शर्त है कि भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा, और वह अधिसूचना अगर जे&के सरकार, जम्मू और कश्मीर के सरकार की सहमति से जारी की गई है, तभी जे&के या जम्मू और कश्मीर पर वह लागू होगी। तो भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा तब लागू कर सकता था जब वह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर की सरकार स्वीकार कर ले। अगर वो स्वीकार नहीं करती है तो फिर भारत के संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकता, दो प्रावधानों को छोड़कर, दो आर्टिकल्स को छोड़कर। और इसका परिणाम क्या था कि जहां भारत का संविधान अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर पूरा का पूरा लागू है, सारे आर्टिकल्स लागू है, यूपी पर, तमिलनाडु पर सारे आर्टिकल्स लागू थे, लेकिन जे&के पर स्वतः केवल दो अनुच्छेद लागू थे जब शुरुआत हुई थी, और अन्य अनुच्छेद तभी लागू होने की संभावना थी जब जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करे। तो अब देखो, यही तो विशिष्ट स्थिति है, इसी को कहते हैं स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा। अब थोड़ी सी इस बात की मीमांसा करते हैं कि इस वाले हिस्से का मतलब क्या है, कि जब यह कहा गया कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 स्वतः लागू होंगे, तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्या है, और अगर आर्टिकल 1 जे&के पर स्वतः लागू था तो इसका तात्पर्य क्या था, और 370 स्वतः लागू था तो इसका तात्पर्य क्या था। आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 की मुख्य बात यह है कि यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो हमारे देश के दो नाम हुए, कौन कौन से? इंडिया और भारत। और अर्थात मतलब दोनों सेम है, एक ही देश है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जिस देश को हम इंडिया कहते हैं,
या भारत कहते हैं, वह अनेक राज्यों का एक संघ है, समूह है। और आर्टिकल 1 की व्याख्या दी गई है पहली अनुसूची में। संविधान में जो अनुसूचियां हैं, उसमें से प्रत्येक अनुसूची किसी न किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और पहली अनुसूची में इसकी व्याख्या की गई है। हम सभी जानते हैं कि अनुसूची संविधान का वह हिस्सा है जो संविधान के किसी आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज आदि की व्याख्या करता है। जब आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और पहली अनुसूची में उन राज्यों के नाम हैं